अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चीज आपको सिखाएगा कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है, एफ टोटल इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये क्या है? कंडीशनल लॉ। ध्यान से देखिए, कॉज ऑफ एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन का क्या कॉज हो सकता है? एक तो आपको पता होगा कि सर फोर्स, जैसे कोई ब्लॉक है, इस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होगा? ए एक्सीलरेशन से एक्सेलरेट होगा, उसका मास अगर एम। ठीक, ये समझ में आ रहा है एक्सीलरेशन का क्या कॉज है? एक फोर्स है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर होता है ना, ये भी कॉज हो जाता है एक्सीलरेशन का। अब पूछिए कैसे? जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये अभी एकदम रुका हुआ है, मैं ही अगर आगे पीछे होने लगूंगा तो हमको लगेगा कि ये जो मार्कर है ये एक्सीलरेट हो रहा है। अभी नहीं समझ में आया? अच्छा, ऐसे समझिए, जैसे आप बस में बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, लेकिन जब बस चलने लगते हैं तो क्या लगता है कि आपको कि पैर पीछे जा रहा है, लेकिन सच में पैर जाता है? नहीं ना जाता है। मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर ऑब्जर्वर भी मोशन में आ जाए तो कोई ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, जो ये रुका था, सो लगने लगता है क्या? मोशन में आ गया। आया समझ में? मतलब ऑब्जर्वर अगर मूव करेगा तो आपको लगेगा कि मोशन हो रहा है। मोशन हो रहा है मतलब क्या? एक्सीलरेशन भी आएगा। ठीक ना? तो मतलब ये चीज आप याद रखिएगा कि एक्सीलरेशन डिपेंड करता है किस पे? फोर्स या फिर ऑब्जर्वर पे। ठीक ना? आया समझ में? फोर्स पे तो करता ही, लेकिन ऑब्जर्वर या फ्रेम पे भी डिपेंड कर जाता है, अगर ये भी मूव करने लग गया तो। लेकिन ऑब्जेक्ट को रुका होना चाहिए। ठीक है ना?